आप कभी सोच सकते हैं कि आपके घर के नीचे जमीन में आग जल रही हो। यह कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, बल्कि भारत का ऐसा स्थान है जहां 100 सालों से जमीन के नीचे आग जल रही है और आज भी लोग इस खौफनाक सच्चाई में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम एक ऐसे गांव के बारे में जानने वाले हैं जो 100 सालों से ज्यादा सालों से आग जल रही है। यह झारखंड के झरिया शहर की कहानी, जो एक नरक बन चुका है और यहां के लोग जिंदा नरक में जी रहे हैं। एक ऐसा शहर जहां जमीन के नीचे जलती कोयला खदानों की आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी। झरिया शहर में 1916 से आग लगी हुई है। यह आग सिर्फ जमीन के नीचे जलती रहती है, बल्कि यहां के वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह आग जलती रहती है बिना किसी रोकथाम के। यह सिर्फ झरिया का नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें यह आग अब तक न सिर्फ 100 साल से जल रही है, बल्कि यह कभी भी और कहीं भी बढ़ सकती है। माना जाता है कि जमीन के नीचे आग की वजह से कभी भी भयंकर विस्फोट हो सकता है। जमीन में इतनी गर्मी है कि कुछ जगहों पर 170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि झरिया के लोग नजरअंदाज कर दिए गए हैं। यहां के लोगों के घरों के नीचे कोयला जल रहा है और घरों में दरारें आती जा रही है। मूल रूप से यह आग तहसील और खदानों के बगल में खुदाई के कारण लगी थी। एक बार जब आग लगी तो वह बढ़ ही गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय में घरों में अचानक धुआं भर जाता है और कई जगहों पर तो अब भी आग की लपेटें देखी जा सकती है। यह खतरनाक स्थिति है, फिर भी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 70 साइट्स इस समय सक्रिय है और आग 200 से अधिक स्थानों पर फैल चुकी है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार को लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां के कोयले की खदानों से भारत की कोकिंग कोल की सबसे बड़ी आपूर्ति होती है। 2003 में एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि झरिया को एक रेड जोन घोषित कर दिया गया, जहां सिर्फ 70,000 लोगों का पुनर्वास किया जाना था। लेकिन जमीन पर सच कुछ और ही है। हजारों लोग आज भी वही खतरे में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस जगह को भारत का सबसे जहरीला शहर घोषित किया था। यहां के लोग रोज सांस की बीमारी और रक्त द्रवण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं तो आपको जानकर शौक लगेगा कि यहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन मास्क लगाकर, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आसपास का हर सांस जहरीला है। झरिया की जमीन पर झुलते हुए लोग यह कहते हैं कि हमने अपना जीवन यही बिताया और यही हमारी किस्मत बन चुकी है। इस जहरीली हवा में जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कभी यहां खदान में काम करने वाले श्रमिकों का एक पूरा समुदाय था, लेकिन अब यह जगह ऐसे अंधेरे क्षेत्र में बदल चुकी है जहां समाज और अर्थव्यवस्था ने इस काले धब्बे को छोड़ दिया है। हर साल सरकार झरिया के पुनर्वास के लिए पैसे आवंटित करती है, लेकिन मांग के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जाती। आलम है कि सरकार ने इन लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया है, जबकि यहां के लोग कड़ी मेहनत करते हुए भी जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां के पुनर्वास की योजना में अधिकतर लोग शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका घर और जमीन अब तक
लावारिस घोषित हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोयला खदानों में काम करने वाले इन मजदूरों को सरकार से कभी भी कोई उम्मीद नहीं रही। उनके लिए जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि वे खुद मृत महसूस करते हैं। हर दिन यहां की जमीन खोदते हुए लोग इन खदानों से कोयला निकालते हैं और इसी खदान से देश का सबसे बड़ा कोकिंग कोल सप्लाई होता है। लेकिन किसी को भी इन गरीबों की मदद नहीं मिलती। आज भी जमीन के नीचे जलती आग और धुएं के कारण लोग ध्वस्त हो चुके इलाकों में जी रहे, लेकिन सरकार, कंपनियां और स्थानिक अधिकारी हर दिन इन्हें भुलाते जा रहे हैं। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर हम आपको दिखाते हैं उन सच्चाइयों को जो हमेशा नजरअंदाज की जाती है और जिनका कभी किसी ने कोई समाधान नहीं ढूंढा। अगर आपको लगता है कि यह सच आपके दिल को छूता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, जिससे आप जान सके कि भारत में कहां असल में जल रहा है नर्क। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि हर एक लोगों को ये इंफॉर्मेशन जरूर मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।